सत्यात नास्ति परो धर्मो। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देयर इज नो रिलीजन हायर देन दी ट्रूथ। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का सूत्र या मूल मंत्र है। गांधी जी भी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य की खोज पर कई किताबें लिखी गई है जो धर्म की एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से भिन्न मुक्त व्याख्या करती है। मसलन धर्म का अर्थ हिंदू, इस्लाम, जू या क्रिश्चियनिटी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। आज तो आधा विश्व अध्यात्म धर्मी होने जा रहा है। तब हमारा इस संस्थान के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में, जिसे गुजराती में ब्रह्म विद्याकीय समाज के नाम से जाना जाता है। यहां गुजरात में इससे संबंधित एक ज्योति नामक पत्रिका प्रकाशित होती है और यहां आदरणीय रोहित मेहता जी हुए, जिन्होंने जीवन भर इस पर कार्य किया। आदरणीय हरिभाई चौहान हुए तथा अन्य अनेक सत्यान्वेषी धर्मिष्ठ सज्जन सन्नारियों ने इसके विकास में अपना योगदान दिया। यह सभी धर्मों की मूल गुह्य विद्या, उनके अलौकिक तत्व ज्ञान तथा साधना के अध्ययन से संबद्ध संस्थान है, जिसे अकल्ट या एसोटेरिक तत्व कहा जाता है, जिसे मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद कहते हैं। उस अध्यात्म को वैश्विक स्तर पर जांच कर इस विषय से संबंधित उचित कार्यों को करने हेतु इस संस्था का गठन हुआ। हम अक्सर अपने वीडियो में थियोसॉफी शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि हमारा विषय फिलॉसॉफी है, किंतु थियोसॉफी को समझना फिलॉसॉफी के लिए आवश्यक है। तो आज हम इसे थोड़े और पहलुओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यह एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म अथवा इस्लाम धर्म के सूफीज्म के समकक्ष किया जा सकता है। कोई प्राचीन अथवा अर्वाचीन दर्शन जो परमात्मा के विषय में चर्चा करे, उसे थियोसॉफी कहा जा सकता है। आधिकारिक तौर पर इस संस्थान के विषय में विकिपीडिया तथा गूगल पर जो जानकारी उपलब्ध है, उसके तहत थियोसॉफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आइम्बलिकस ने ईस्वी सन 300 के आसपास किया था। आइम्बलिकस प्लेटो संप्रदाय के अमोनियस सक्कस का अनुयायी था। उसने सिमंदरिया के अपने सारग्राही मतवाद इलेक्ट्रिक स्कूल के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके पश्चात पाइथागोरस के जीवन दर्शन में उसकी शिक्षाओं के अंश उपलब्ध होते हैं। एक दृष्टि से इसे सेक्युलर रिलीजन या वैश्विक धर्म के रूप में भी देखा जा सकता है। आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर क्या इस विश्व का कल्याण हो सकता है या कुछ भी अलौकिक है? इस प्रश्न के उत्तर में केवल आस्था के आधार पर सकारात्मक उत्तर नहीं, लेकिन संशोधन के आधार पर वैज्ञानिक प्रमाण जुटाने के कार्य से इसकी शुरुआत हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विधिवत एवं सुनिश्चित परिभाषा द्वारा थियोसॉफी शब्द को सीमाबद्ध करने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया। वैसे धर्म के कई अर्थ हैं और अध्यात्म
अपने इस नाम रहस्यवाद की तरह खुद ही एक रहस्य बना हुआ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। या तो यह अनेकार्थी शब्द है या फिर एक अर्थाती विषय बन जाता है। यहां तक कि सोसाइटी के उद्देश्य में तो इस शब्द का उल्लेख तक नहीं है। समस्त धर्म एवं दर्शन का मूलाधार सत्य थियोसॉफी ही है, इतना ही कहा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वस्तुतः सब प्रकार के भेदभाव से रहित सत्यान्वेषी साधकों का एक समूह है। अगर हम अपने अपने धर्मों और उनकी विशेष परंपराओं को छोड़कर उसके मूल को पकड़ें तो सत्य की खोज धर्म का हेतु है, ऐसा दिखाई पड़ता है। विज्ञान भी सत्य की खोज है, लेकिन वो सिर्फ प्रकृति की बात करता है, जबकि थियोसॉफी मानवीय विज्ञान है और जगत के प्राकृतिक नहीं वरन जीवन के परम सत्य की खोज से संबद्ध है। यहां यह खोजा जाता है कि ऐसा क्या है या हो सकता है जो मनुष्य को बेहतर बनाए, भला बनाए, अच्छा बनाए। वैज्ञानिक दर्शन और धार्मिक चिंतन में एक और बड़ा फर्क यह है कि यहां सत्य की खोज विश्व के कल्याण से जुड़ी है, जबकि फिलॉसफी में ये दो विषय अलग अलग है। इसके बारे में फिर कभी। सत्य की खोज के संस्था के कार्य में कोई एक व्यक्ति या उसकी अनुभूति को यहां अहमियत नहीं दी जाती। बिशप लीडबिटर का एक अलग प्रयोग था और उसकी एक अलग पहचान भी थी, जिसे इस संस्था के एक अंग के रूप में देखा जा सकता है। तो सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण है केवल सत्यान्वेषण। उसके लिए व्यक्ति सर्वथा गौण है। व्यक्ति के सम्मान अथवा उसके विरोध के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। इसने अनेक सुविख्यात, महत्वपूर्ण और विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों को प्रभावित किया है। सांस्कृतिक दृष्टि से इस संस्था द्वारा प्रचारित चिंतन पद्धति विज्ञान, धर्म और दर्शन के संश्लेषण द्वारा आत्मचेतना के विकास की प्रेरणा प्रदान करती है। सोसाइटी का लक्ष्य ऐसे मानव समाज का निर्माण करना है जिसमें सेवा, सहिष्णुता, आत्मविश्वास और समत्व भाव स्वयं सिद्ध हो। कृष्ण जी पूछते हैं कि हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। खैर, अब हम संस्था की स्थापना के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। रूस निवासी महिला मैडम हेलिना ब्लेवेट्स्की HP ब्लेवेट्स्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। सन 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में लाया गया। सन 1886 में उसका प्रधान कार्यालय अद्यार चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित कर दिया गया। भारतवर्ष की राष्ट्रीय शाखा 18 दिसंबर 1890 को अद्यार में स्थापित हुई। बर्टरम कैटले इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे। सन 1895 में राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी लाया गया। श्री मूलजी थेकरसे इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। भारत आगमन के आरंभ काल में सोसाइटी ने आर्य समाज के साथ मिलकर भारतवर्ष के सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण की योजना बनाई थी और कुछ समय तक संयुक्त रूप से कार्य भी किया था, परंतु बाद में दोनों संस्थाएं पृथक हो गई।
जय कृष्ण मूर्ति में विश्व गुरु की चेतना के अवतरण हेतु हेराल्ड समिति का गठन और उसका विफल होना भी प्रसिद्ध है, लेकिन हमें इसमें एक विधायक लक्षण भी दिखता है। अड्यार स्थित कार्यालय के पास 266 एकड़ भूमि है, जिसमें अनेक भवन एवं कार्यालय है। यहां का पुस्तकालय संसार के सर्वोत्कृष्ट पुस्तकालयों में से एक गिना जाता है। इसमें 12,000 तालपत्र की पांडुलिपियां, 6,000 अन्य अति प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां तथा 60,000 से अधिक पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें पाश्चात्य एवं भारतीय धर्म, दर्शन एवं विज्ञान विषय के हैं। इस संस्थान के मुखपत्र या मासिक का नाम है थियोसॉफिस्ट। इसके अध्यक्षों की परंपरा इस प्रकार है: कर्नल आलकॉट, श्रीमती एनी बेसेंट, श्री अरंडेल तथा सी जिनराज दास एवं नीलकंठन श्रीराम। आरंभ में इसके सदस्यों की संख्या 16 थी। ग्रामाफोन के आविष्कारक टॉमस एडिसन आरंभिक 16 सदस्यों में से एक थे। मैडम ब्लेवेट्स्की उन इने गिने व्यक्तियों में थी जिनकी आवाज को ग्रामाफोन में भरकर आरंभिक प्रदर्शन किए गए थे। आजकल इस संस्था की शाखाएं, उपशाखाएं 55 देशों में है तथा इसके सदस्यों की संख्या 35,000 से अधिक है। हम थियोसॉफिकल सोसाइटी गुजरात के अहमदाबाद लॉज से जुड़े थे, जैसा कि हमने पहले कहा, और उसमें वेदांत, यूजी कृष्णमूर्ति, अध्यात्म विद्या आदि विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं। कोरोना प्रकोप के पूर्व ही जय कृष्णमूर्ति के जीवन दर्शन पर हमारा अर्थात स्क्रिप्ट राइटर का व्याख्यान सोसाइटी द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें हम इस पूरी मुहिम के अस्पष्ट एवं अवैज्ञानिक तथ्यों को हटाकर जय कृष्णमूर्ति के दर्शन के रूप में थियोसॉफी को नए ढंग में उजागर करने की बात करने वाले थे। कोरोना के चलते सभी सार्वजनिक कार्य स्तब्ध किए गए, तो वह व्याख्यान अब तक आयोजित नहीं किया गया। खैर, हमारा मानना है कि कृष्ण जी ने थियोसॉफी को ठोस रूप देने का प्रयास किया है। हम तो यहां तक कहते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में विलीन होकर विस्तीर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि कृष्णमूर्ति थियोसॉफी की आधुनिकतम व्याख्या करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा करने पर इसमें बहुत सारे अंधविश्वास और चमत्कारों का अंत हो जाता है, लेकिन जो शेष बचता है वही तो अध्यात्म है। आरंभ में थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य विश्व को संचालित करने वाले नियमों के संबंध में ज्ञान का अर्जन एवं उसका वितरण था। सन 1875 से लेकर 1896 तक की कालावधि में उद्देश्यों में कई बार परिवर्तन किया गया और सन 1896 में उद्देश्यों को निम्नलिखित वर्तमान रूप में निर्धारित किया गया। यह सब प्रकार के भेदभावों से रहित सत्यान्वेषी साधकों की संस्था है, जिसका लक्ष्य बंधुत्व की प्रतिष्ठा द्वारा मानव समाज की सेवा करना है। इसके घोषित 3 उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है मानव जाति के सार्वभौम मातृभव का एक केंद्र, बिना जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, वर्ण अथवा रंग के भेदभाव को मानते हुए बनाना। दूसरा है विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्ति का शोध करना। जय कृष्णमूर्ति ने यही किया, लेकिन इन सिद्धांतों से भिन्न
किन्हीं अलौकिक बातों में खोई हुई संस्था को झकझोरने पर भी जागृति संभव ना होने पर कृष्ण जी ने संस्था से दूरी बना ली। जो उनकी बात समझ सके वे लोग इससे पृथक होकर कृष्ण मूर्ति से जुड़ गए। तो जैसा कि हमने कहा, इसका लक्ष्य सत्य की खोज है, मूल मंत्र शांति है तथा इसका आदर्श वाक्य है, सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही धर्म है। फिलोसॉफी ज्ञान के प्रति प्रेम है, जबकि थियोसॉफी सत्य के प्रति प्रेम है, ऐसा हम कह सकते हैं। सत्य और उसके ज्ञान में एक अंतर है। सत्य में प्रतिष्ठित होना भाव भक्ति और प्रेम तथा विश्व कल्याण से जुड़ा है, जो थियोसॉफी को फिलोसॉफी से अलग करता है। फिलोसॉफी सिर्फ जानना है, जब थियोसॉफी जीना है। थियोसॉफी भाव प्रधान ज्ञान की बात करती है, जबकि फिलोसॉफी विशुद्ध ज्ञान मार्ग है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साहित्य में इस संस्थान के सिद्धांतों और विषयों की विशेष चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। पहली बात है, एक सर्वव्यापी सत्ता है, वही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत है, वह सब विश्व में ओतप्रोत है। दूसरा है विकास क्रम, तीसरा है कर्म सिद्धांत, चौथा है पुनर्जन्म, पांचवा है देवी विधान, छठा जीवन मुक्त सिद्ध पुरुषों का अस्तित्व, जिन्हें सोसाइटी के साहित्य में मास्टर के नाम से पुकारा गया है। सातवीं बात है मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और उनकी रचना। आठवीं मृत्यु और उसके पश्चात की दशा। 9 आत्मोन्नति का मार्ग और मनुष्य का भविष्य। और 10वां है विचार और उनका प्रभाव। इन 10 विषयों के बारे में हमारे मन की स्पष्टता हमारी चेतना को उलझनों से मुक्त कर देती है। तो हमें स्वतंत्र एवं तटस्थ रूप से इन विषयों पर संशोधन, चिंतन, मनन करना चाहिए। व्यक्तिगत मोक्ष अथवा निर्वाण पर बल न देकर सोसाइटी समाज सेवा पर बल देती है। दया दाक्षिण्य के अवतार बुद्ध एवं पर दुख हर्ता के साकार स्वरूप रंतिदेव इसके प्रेरणा स्रोत है। संसार के कर्म भार को हल्का करना इसके साधक सदस्यों के जीवन की चरम साधना है। भारत को तो खास इस संस्थान के विकास में अपने आधुनिक ऋषियों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व को अध्यात्म की भेंट देने वाला एक श्रेष्ठ राष्ट्र सिद्ध हो सकता है। ऋषियों एवं बुद्ध पुरुषों की बातों को हमें आज वैज्ञानिक परिभाषा में स्पष्ट करना हो तो यह एक उत्तम साधन है। संस्थान की विशेषता के रूप में विचार स्वातंत्र्य इसकी आधारशिला है। यह वस्तुतः एक संस्थान के रूप में विश्व बंधुत्व का स्थूल प्रतीक है। कहते हैं कि संस्था पिता से लेकर आज तक किसी भी अधिकारी अथवा लेखक ने सदस्यों के ऊपर कोई मान्यता अथवा राय लादने का प्रयत्न नहीं किया है। प्रत्येक व्यक्ति को, सोसाइटी के सदस्य को भी यह अधिकार है कि वह प्रत्येक मान्यता का परीक्षण करे, उचित प्रतीत होने पर वह इसे स्वीकार करे अथवा निसंकोच भाव से अस्वीकार कर दे। सन 1924 तथा 1950 में इसकी जनरल काउंसिल ने विचार स्वातंत्र्य संबंधी प्रस्ताव पारित करके इस बात पर पूरा बल दिया है कि किसी भी सदस्य को कोई भी सिद्धांत अथवा मतवाद अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं होना चाहिए।
इसके 3 उद्देश्यों की स्वीकृति इसकी सदस्यता के लिए पर्याप्त है। उन 3 बातों का मानना आवश्यक है तथा और कुछ भी मानना जरूरी नहीं माना गया तो उसे फिर एक बार दोहरा देते हैं। पहली बात है, मानव जाति के सार्वभौम मातृभाव का एक केंद्र बिना जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, वर्ण अथवा रंग के भेदभाव को मानते हुए बनाना। दूसरी बात है, विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। और तीसरी बात है, प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्ति का शोध करना। प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह चाहे जिस धर्म, दर्शन, गुरु, संस्था, मतवाद आदि से अपने आप को संबद्ध रखे। कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन जो पकड़ा है उसे केवल आस्था से नहीं पकड़ना है, क्योंकि यह संस्था प्रत्येक सदस्य को मन, वचन और कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसीलिए यह अपने रूप को स्पष्ट और पृथक रखना चाहती है। फलतः न तो यह अन्य किसी संस्था को अपना अंग बनाती है और न किसी अन्य संस्था के साथ किसी प्रकार का संबंध या समझौता ही स्थापित करती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप और जाने तथा थियोसॉफी जो कि सभी धर्मों का मूल स्वरूप है उसे आप जाने, इसी प्रेरणा के साथ अस्तु।